जनता के गुस्सा, जनता के तेवर, किसानों के गुस्सा, किसानों के तेवर, छात्र नौजवानों के तेवर, जिन्हें रोजगार चाहिए, एक गुस्सा है। और ये 25 के चुनाव में एक बिहार में बदलाव के संकेत बन के उभरेंगे। यहाँ महाराष्ट्र की तरह यूपी के तर्ज पर पूरा प्रचार शुरू कर दिए हैं लोग कि नीतीश कुमार पिछले बार भी कहे थे कि हमारा आखिरी चुनाव है। भाजपा वाले पिछली बार नीतीश को सीट हराने में भाजपा वाले काफी मेहनत किए थे पिछली बार भी, लेकिन फिर भी इतना इंडिया गठबंधन के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना था कि उनको नहीं कमजोर सीट ले अभी जोगी की तरह यहाँ बुलडोजर राज चाहिए, तब बिहार का विकास होगा। मैंने बिहार में जो विनाश हुआ, मजदूरों की, किसानों की, छात्रों की, नौजवानों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार नहीं, इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। और अकेले हमको भाजपा की सब सरकार बनेगी तब हम यूपी के तर्ज पर बिहार को बुलडोजर के राज्य की तरफ विकास करेंगे और यहाँ अल्पसंख्यकों का, दलितों का, मुसलमानों का इस तरह से हम कहें कि एक तरह के दमन करके इनकी आवाज को बंद कर देंगे। इसीलिए देखिएगा कि फांसीवाद का मूल जो ताकत मिलती है फांसीवाद को, पहला तो है कि इस तरह से सांप्रदायिक हिंसा, उन्माद और धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए जो उसको ये काम करना है। दूसरा है लैंगिक, जातीय और इस तरह से कमजोर तबके के ऊपर जो सामंती ताकत है प्रशासन के जरिए, दमन और अत्याचार के जरिए उनकी अपनी ताकत मिलती है। जो पूरे देश में मोदी जी और यहाँ पर नीतीश कुमार चला रहे हैं लोग, हर चीज निजी कंपनी, कारपोरेट कंपनी के जरिए दे देना है। तो इस तरह से ये बिहार में एक माहौल बना है जहां भाजपा चाह रही है कि नीतीश को बाईपास करके डायरेक्ट सत्ता में आ जाए। हम चारों सीट लड़ेंगे, चारों सीट लड़ेंगे और वो नारा भी दिए हैं कि बिहार में हम दिल्ली के तर्ज पर अरविंद केजरीवाल की तरफ बिहार में हम आएंगे तो दारू बेच के, दारू के पैसा से शिक्षा का विकास करेंगे, दारू पैसा से। लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। अभी बिहार में दलितों पर, महिलाओं पर, छात्रों पर, नौजवानों पर जो चल रहा है दमन सरकार का, या जो आवास के लिए, रोजगार के लिए, जमीन के लिए, रोजी रोजगार के लिए लोग जो लड़ रहे हैं या संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, उस मामले में हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सरकार जब हमारी बनेगी तब हम काम करेंगे। लेकिन चारों जगह हम लोगों ने देखा कि सरकार बनेगी कि नहीं, लेकिन एक तरह से भाजपा को भरपूर मदद करने का काम कर रहे हैं। चारों चुनाव में जो भी जल सुराज ने वोट डिस्टर्ब किया या हासिल किया, वो एक तरह से कहिए जो भाजपा विरोधी वोट थे, आम जनता के वोट थे, उसी में इन्होंने सिर्फ मारी थी। और आगे देखिए हम लोग जो हमारी पार्टी है भाजपा वाले, हम लोग तो है यहाँ गठबंधन में, इंडिया गठबंधन के जरिए, लेकिन ये रैली हम अपनी ताकत के दम पर अकेले कर रहे हैं। इसलिए कि हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं बिहार में कि बिहार का जो जनता का एजेंडा है वो हमारे लिए प्रमुख है। बिहार में रोजी रोटी का सवाल, बिहार में जनता के मान सम्मान, हक अधिकार का सवाल, आवास का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, छात्र नौजवानों को रोजगार, नौकरी का सवाल, ये तमाम जो सवाल है, इस सवाल को लेकर के जब हम लोग हक दो वादा निभाओ अभियान चलाए पूरे बिहार में, तो हम लोगों ने देखा कि हर ब्लॉक में 4000, 5000 की गोलबंदी सब जगह देखी गई। जो लंबे समय के बाद हम लोगों ने देखा कि भाजपा माले के साथ तमाम लोग इस तरह के जो चाहने वाले लोग हैं, जो बिहार के बदलाव चाह रहे हैं, बिहार में विकास चाह रहे हैं, बदलू बिहार हम करने जा रहे हैं, उसको हमको बुलाया जाए तो पूरी का आइए। सच भी है, मामूली सी बात है, एक आय प्रमाण पत्र देने का सवाल। अब देख लीजिए, एक छोटा सा मामला है
लेकिन इस तरह की सरकार है तो बातें बड़ी बड़ी करती हैं। डबल इंजन की सरकार की बात करती है, 20 वर्षों से शासन चल रहा है, लेकिन एक आय प्रमाण पत्र देने में भी आना पाए और पैसा तो देंगे तो कितना देंगे तो अभी का कुछ है उसमें जो चीजें में हिसाब किताब लगाया गया। देखिए, पूरा बिहार बदलाव चाहता है, बदलाव के मुहाने पर है। हमारी पार्टी ने जो हक दो वादा निभाओ अभियान चलाया, उसमें जिस तरह से गरीबों की भागीदारी, सरकार द्वारा घोषित 2 लाख रुपये के लिए, आवास भूमि के लिए, पक्का मकान के लिए हमने देखा। बाद में हम लोगों ने जो न्याय यात्रा की बदलो बिहार, उसमें जिस तरह से जनता का समर्थन हम लोगों ने देखा और पूरे बिहार में समाज के हर तबके आंदोलनरत हैं। अभी जीविका कर्मियों का मामला हो तो पूरा लंबे समय से लोग संघर्ष कर रही हैं। अभी देखिए कि जो एमएलसी का चुनाव हुआ उसमें दोनों ही गठबंधन के लोग हार गए और एक संघर्षशील जो शिक्षक नेता थे जीत गए। तो सरकार यहाँ 20 वर्षों से चल रही है, लेकिन उनके जो नारे हैं, उनके जो वादे थे, सब फेल हो गए। विकास का ही नाम लेकर के और न्याय के साथ विकास का नाम लेकर के जो सरकार सामने आई, हम लोगों ने देखा कि जब जातीय गणना हुई तो उसमें पता चला कि करीब राज्य की के 34% जो परिवार हैं वो महज 6,000 मासिक आमदनी पर गुजर बसर करते हैं और अगर 10,000 वाले को जोड़ लिया जाए तो 64% लोग, करीब 2/3 लोग गरीबी की हालत में हैं। तो बताता है कि पूरा गरीबी दूर करने का, विकास का मामला उनका फेल हो गया। सुशासन की चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि हर रोज़ एक न एक गरीबों पर अत्याचार की घटना घट रही है। अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो जीविका समूह है, वो अपने कर्ज के बोझ तले, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज के बोझ तले इस कदर बुरी तरह से परेशान है कि कहीं अपने बच्चे को लोग कर्ज से मुक्ति के लिए लोग बच्चा बेच दे रहे हैं, तो कहीं आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कल की घटना है कि जहानाबाद में एक सफाई मजदूर चाय की दुकान पर पानी पी लिया मग से, तो उसको इस तरह से मारा गया कि उसकी हत्या हो गई। तो सामंती जो विचार है, इसको भाजपा पूरा फैलाने में लगी हुई है और जो असली मुद्दे हैं उसका जो फेलियर है पूरा 20 साल का, अब तो डबल इंजन की सरकार है। इस फेलियर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। अब पूरे राज्य में एक सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ने बिहार को बदलने का आह्वान किया है और बदलो बिहार नारा के साथ 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली, एक बड़ा महाजुटान हम करने जा रहे हैं और इसी की तैयारी के लिए आज ये कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ पुराने इलाके से हम इस रैली को ऐतिहासिक नहीं बना सकते। पुराने इलाके को तो नेतृत्वकारी भूमिका निभानी ही है, लेकिन जो पार्टी के कामकाज में कमजोर इलाके हैं वहाँ भी हमको जोर लगाना होगा और वहाँ भी हमारी पार्टी के प्रति एक आकर्षण है, हमारी पार्टी के प्रति एक बहुत आस्था है उनके भीतर, वहाँ से गुणवत्ता की कोशिश हो। और इसके साथ ही साथ जो आंदोलन की विभिन्न ताकतें हैं, कितना स्कीम वर्कर है। कल तक यही महिलाएं नीतीश जी को वोट देती थी, उनको मैंने छोटी सी ही राशि दी गई, तब भी शुरू में उन लोगों को लगा कि कुछ तो मिल रहा है, जहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा था उसके हिसाब से देखें तो कुछ तो मिल रहा है। लेकिन आज वो संतुष्ट नहीं है, अब वो चाहते हैं कि हमको सम्मानजनक वेतन मिले, सम्मानजनक मानदेय मिले और इसके लिए पूरे के पूरे लोग उसे जीविका ही नहीं बल्कि मैंने आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, आशा हो, रसोईया